हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वेदों पर चर्चा की थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम जो है बताया था कि पिछली वीडियो में हमारा उपनिषद, वेदांग और सूत्र, ये हमारा टॉपिक होगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं उपनिषद के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को भी वेदांत भी कहा जाता है। बात करते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा, मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है कि गुरु के समीप शिक्षा प्रदान करना। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108, जिनमें हम 12 पर चर्चा करते हैं। जो 12 उपनिषद मतलब कि महत्वपूर्ण जो हैं, महत्वपूर्ण है हमारे 11, मगर हम वर्तमान में जो 12 उपलब्ध हैं। वर्तमान में कितने उपलब्ध हैं? 12। वर्तमान में कितने उपलब्ध हैं? 12। तो चलिएगा एक उपनिषदों पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं पहले उपनिषद का नाम क्या है। पहले का नाम है ईश, केन, कंठ। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, दैत्री, मैत्री, छंदो, जवालो, श्वेताक्षर, बृहदारण्यक, ये हमारे 12 के 12 उपनिषद हैं। तो देखिएगा, लिख देते हैं। ईश, केन, कंठ हो गया। नंबर 4 प्रश्न। नंबर 5 मुंडक। नंबर 6 मुंडक हो गया। मुंडक, मांडुक्य, दैत्री। नंबर 7 दैत्री। नंबर 8 मैत्री। नंबर 9 छंदो। नंबर 10 जवालो। नंबर 11 श्वेताक्षर। नंबर 12 बृहदारण्यक। ये 12 के 12 हमारे जो महत्वपूर्ण, जो वर्तमान में उपनिषद उपलब्ध हैं, ये हमारे हो चुके हैं। तो कौन कौन से? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, दैत्री, मैत्री, छंदो, जवालो, श्वेताक्षर और बृहदारण्यक। यानी कि ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, दैत्री उपनिषद, मैत्री उपनिषद, छंदो उपनिषद, जवालो उपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बात करते हैं कि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो गौतम बुद्ध ने एक उक्ति कही है कि संसार दुखों से भरा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने एक उक्ति कही है कि विश्व दुखों से भरा है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये छंदो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? छंदो उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? कि संसार या विश्व दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। ये बात किसने कही है? गौतम बुद्ध ने कही है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। तो ये किस उपनिषद की बात है? छंदो उपनिषद की बात है। और बात करते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद, जो 5वें नंबर का उपनिषद है। और बात करते हैं कि सत्यमेव जयते की तुलना किससे की गई है? तो टूटी नाव से की गई है। टूटी
टूटी नाव से इसकी तुलना की गई है। और ये सत्यमेव जयते जो है उक्ति है, ये कहाँ से ली गई है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बात करते हैं कि आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कितनी है, आश्रम व्यवस्था है 4। आश्रम व्यवस्था कहाँ से ली गई हैं, तो आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो ये जबालो उपनिषद से ली गई है। किससे उपनिषद से ली गई है, जबालो उपनिषद से। आश्रम व्यवस्था पर भी चर्चा करते हैं, आश्रम व्यवस्था, तो ये जबालो उपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं कि जो सर्वप्रथम जो शक्ति शब्द है, एक शब्द है शक्ति, एक शब्द है शक्ति, बोलते हैं शक्तिमान, शक्ति, तो ये शक्ति शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो शक्ति शब्द ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये जो है श्वेताक्षर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताक्षर उपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं कि आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक है सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। बात करते हैं कि जो हमारा उपनिषद है श्वेताक्षर, ये हमारा जो श्वेताक्षर उपनिषद है इसमें एक शब्द मिलता है शक्ति, शक्ति शब्द जो है उपनिषद में मिलता है। और बात करते हैं कि श्वेताक्षर उपनिषद किस देवता को समर्पित है, या किस देवता को सबसे ज़्यादा इसमें वर्णित है, तो रुद्र देवता। कौन से, रुद्र, रुद्र देवता को समर्पित है। रुद्र जो है भगवान शिव का एक नाम है जो श्वेताक्षर उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। तो ये तो हुए हमारे उपनिषद। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है, 108 है। और वर्तमान में कितने उपनिषद मौजूद हैं, 12। और महत्वपूर्ण कितने हैं, 11। तो 12 के 12 देख लो, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, देत्री, मैत्री, छंदो, जबालो, श्वेताक्षर और बृहदारण्यक। तो ये इनमें इनसे आने वाले क्वेश्चनों पे भी यही क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो विश्व दुखों से या संसार दुखों से भरा है, ये बात किसने कही है, और ये कहाँ से ली गई है, किस उपनिषद से ली गई है। तो चलिएगा अगले टॉपिक पे मिलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आश्रम व्यवस्था। अभी आश्रम व्यवस्था की बात आई थी, तो ये किस में मिलती है, जबालो उपनिषद में मिलती है। तो चलिएगा करते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी, कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो 0 वर्ष से 25 वर्ष तक, 0 वर्ष से 25 वर्ष तक ये पहली व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में पहली व्यवस्था है। 0 से 25 वर्ष तक कौन सी व्यवस्था होती है, ब्रह्म व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य व्यवस्था होती है। अब 25 से 50 तक, 25 से 50 तक जो व्यवस्था होती है वो कौन सी व्यवस्था होती है, गृहस्थ व्यवस्था, गृहस्थ व्यवस्था। और 50 से 75 वर्ष को कौन सी होती है, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और 75 से 100 वर्ष ये कौन सा होता है, संन्यास। ये हमारी 4 व्यवस्थाएं हैं, चारों की चारों चर्चा करती है। आश्रम व्यवस्था कितनी है, 4। तो ये कौन से उपनिषद में मिलती हैं, अभी पिछली बार वीडियो में अभी चर्चा किया था, जबालो उपनिषद से। और बात करते हैं कि एक वाक्य है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्मय, मृत्यु माँ तरुणमय, ओम शांति शांति। ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक। बात करते हैं कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था, तो उसका नाम है दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। और बात करते हैं कि जब फारसी की बात आई है तो फुल डिटेल लेंगे, तो रामायण प्लस महाभारत, रामायण और महाभारत विश्व के 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। की विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। अब बात करते हैं कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है वो किसने किया था, तो उनका नाम है, इसका फारसी में ट्रांसलेट किया था, फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी।
अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम फारसी नाम, महाभारत का फारसी नाम अनुवाद कर फारसी नाम रखा रजमानामा। रजमानामा ये फारसी नाम है किसका? महाभारत का। महाभारत का फारसी नाम क्या है? रजमानामा। और बात करते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और जबकि इसमें श्लोकों की संख्या, श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक हैं 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख 1 लाख से 1 लाख 10,000, 1 लाख से 1 लाख 10,000 तक इसमें क्या है? श्लोक हैं। 1 लाख से क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत में श्लोक कितने हैं? तो 1 लाख हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1 लाख 10,000 हैं। और बात करते हैं कि महाभारत जो है इसका मतलब ये जो महाभारत है इसका फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय शासनकाल था अकबर का। अकबर के शासन के काल के समय ही महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसको किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। जिसके महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। इसका फारसी नाम रजमानामा है। और रजमानामा जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। ठीक, इसमें महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख से 1 लाख 10,000 तक है। ये दोनों ही सही होंगे उत्तर हमारे, या 1 लाख या 1 लाख से 10,000। और बात करते हैं रामायण की। रामायण में बात करते हैं। रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोक कितने हैं रामायण में? रामायण में श्लोकों की संख्या है 24,000। 24,000 इसके अंदर क्या हैं? श्लोक हैं। और बात करते हैं इसमें कांड कितने हैं? कांड है 7। सबसे बड़े कांड की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा कांड है, बड़ा कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड है हमारा बाल कांड, बाल कांड। और बात करते हैं सबसे छोटा कांड। सबसे छोटा कांड है हमारा किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। और बात करते हैं कांडों की संख्या कितनी है? तो 7 है। श्लोकों की संख्या 24,000 है। और बात करते हैं रामायण में पेज कितने हैं? पेजों की बात करते हैं तो ये रामायण में 1034 पेज हैं, यानी कि पृष्ठ हैं 1034। और बात करते हैं कि जो महाभारत और रामायण हो गया, रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। और बात करते हैं रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। और बात करते हैं कि उपनिषदों से जितने होने वाले क्वेश्चन हैं सब में हमने कवर कर लिए हैं। और बात करते हैं वेदांगों की संख्या। वेदांग हमारे कितने हैं? 6। कितने हैं वेदांग हमारे 6 हैं। चलो 6 पे सब पे चर्चा करते हैं। बाद ये वेदांग किस भाषा में रचित हैं? ये संस्कृत भाषा में रचित हैं, संस्कृत में रचे गए हैं। वेदांग किस भाषा में रचे गए हैं? संस्कृत भाषा में। इन्हें सूक्ति भी कहा जाता है, इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। बात करते हैं कि पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। नंबर 2 ज्योतिष। नंबर 3 कल्प। व्याकरण। निरुक्त कोमा छंद। ये हमारे क्या हुए? वेदांग हुए। और मतलब वेदांग जो है ये इन्हें इनकी ज़रूरत कब होती है? अगर हमें वेदों को समझना है,
ध्यान से समझिए, अगर हमें वेदों को पढ़ना है या वेदों को समझना है तो इन सब की जरूरत है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद की। अगर हमारे पास ये 6 की 6 चीज यानी वेदांग हमारे पास कंप्लीट हैं तो हम वेदों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर इन पे हमें किसी पे भी ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। बात करते हैं सूत्र, सूत्रों की संख्या। सूत्र कितने हैं? सूत्र हमारे 4 हैं। कितने हैं सूत्र हमारे? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र नंबर 1, गृह सूत्र, गृह सूत्र नंबर 4, धर्म सूत्र, धर्म सूत्र नंबर 5, सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र। बात करते हैं इनके बारे में, जानकारी ले लेते हैं ये क्या है। ये सूत्र हैं हमारे, जिसमें इसमें पहले स्रोत सूत्र में क्या वर्णित है? इसमें धार्मिक, धार्मिक रूढ़ी, धार्मिक रूढ़ियाँ, कोमा विश्वास, धार्मिक रूढ़ी कोमा विश्वास किस स्रोत सूत्र में वर्णित है। बात करते हैं कि गृह सूत्र में जन्म, कोमा विवाह, कोमा श्राद्ध, श्राद्ध कोमा संस्कार, संस्कार। इसमें गृह सूत्र में जन्म कोमा विवाह कोमा श्राद्ध कोमा संस्कार आदि शब्द वर्णित हैं। और बात करते हैं कि धर्म सूत्र में क्या वर्णित है। धर्म सूत्र में कर्म, कर्म कोमा व्यवहार, व्यवहार कोमा यज्ञ कोमा संस्कार, इसमें संस्कार भी वर्णित है। और बात करते हैं सुलभ सूत्र में, सुलभ सूत्र में क्या वर्णित है? इसमें यज्ञवेदी, यज्ञवेदी कोमा ज्यामिति, ज्यामिति कोमा गणितीय बातें, गणितीय बातें, गणितीय बातें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पेपर में आ चुका है इसमें से क्वेश्चन कि ज्यामितीय बातें किस सूत्र में वर्णित है, तो सुलभ सूत्र में वर्णित है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर बनता है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।